नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ नगर परिषद का अभी तक का सबसे बड़ा बजट पारित। 209 करोड़ 80 लाख के बजट से होंगे सुजानगढ़ में काम। भाजपा ने बताया घोटालों के लिए बनाया बजट, वॉकआउट कर किया बहिष्कार। उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर। बिदासर में दिया कुमारी ने सम्मेलन को संबोधित किया। RLP की महिला प्रदेश अध्यक्ष स्पर्धा चौधरी आई सुजानगढ़। लाडनू के शहरियाबास स्थित बंद पड़ी खदान में लगी आग। आग के कारणों का पता नहीं चला। सुजानगढ़ नगर परिषद का अब तक का सबसे बड़ा 209 करोड़ 80 लाख का बजट शुक्रवार को पारित किया गया। सभापति नीलूफर गौरी की अध्यक्षता में हुई बजट बैठक की शुरुआत में ही भाजपा के वरिष्ठ पार्षद तनसुख प्रजापत की अगुवाई में भाजपा पार्षदों ने समय पर बैठक की सूचना नहीं देने और मनमाना बजट लाने के विरोध में कार्रवाई का बहिष्कार कर दिया। बजट बैठक की शुरुआत में ही भाजपा पार्षद खड़े हो गए और अपने सवाल करने लगे। इस पर सभापति नीलूफर गौरी ने कहा कि बजट पारित होने के बाद आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। इस पर भाजपा के सभी पार्षद खड़े हो गए और नारेबाजी करने लगे। जवाब में कांग्रेस के पार्षदों ने भी शोर मचाया। इस बीच बजट को घोटाला बजट बताते हुए भाजपा पार्षद वॉक आउट कर गए और हॉल से बाहर आकर सभापति के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। भाजपाइयों के वॉक आउट के बाद परिषद का अभी तक का सबसे बड़ा बजट सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पार्षद इद्रिश गौरी ने कहा कि बजट में सुजानगढ़ के सभी 60 वार्डों के लिए विकास की योजनाएं हैं। हम बिना भेदभाव के शहर का विकास करवाएंगे। उन्होंने कहा कि हर पार्षद से उसके वार्ड का फीडबैक लिया जाएगा और प्राथमिकता से हो सकने वाले कार्यों की सूची मांगी जाएगी। विरोध में वॉकआउट करने के बाद भाजपा के वरिष्ठ पार्षद तनसुख प्रजापत ने कहा कि कांग्रेस पुरानी योजनाओं को नई पैकिंग में लेकर आई है। उन्होंने कहा कि बजट इस तरह से बनाया गया है कि ज्यादा से ज्यादा घोटाले किए जा सके। बजट बैठक में उप सभापति अमित मारोठिया, परिषद आयुक्त सोहनलाल नायक सहित सभी पार्षद मौजूद रहे। लेखा शाखा के भंवरलाल मेहरडा ने बजट पढ़कर सुनाया। बजट में सबसे महत्वपूर्ण घोषणा टाउन हॉल पार्किंग की रही, जिसके लिए 25 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। 5 करोड़ रुपए सौंदर्यीकरण और अमृत योजना में सीवरेज के लिए 70 करोड़ और ड्रेनेज सिस्टम के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। 60 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की, बहुत खुशी का विषय आज हुआ है या पहले हुआ। मेरा पूछने का तात्पर्य यही है कि ये जो पहले हुआ है कि आपने जो स्वीकृति जारी की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक तो जो आपने 13 करोड़ 60 लाख रुपए की जो स्वीकृति जारी की गई, तो मुझे बहुत खुशी है कि आपने बैठते ही 2 जनवरी को इन्हीं कार्यों का 2 जनवरी को टेंडर कॉल हो चुकी। जो टेंडर कॉल किए हैं उसके बाद में दूसरी बात यह है कि यही जो कार्य है उससे पहले ही आंकड़ों को तोड़ मरोड़ के जनता के सामने सुजानगढ़ की जनता को भ्रमित करने के लिए 13 करोड़ 60 लाख रुपए की कह रहे हैं कि हमने बैठते ही पदभार ग्रहण करते ही, जबकि उससे पहले जनवरी के महीने में इसके टेंडर हो चुके थे। बाद में उनको तोड़ मरोड़ के फिर 11/2 में और उनको टेंडर को किया, नगर पालिका का चुना लगाया है। उसके बाद में इन्होंने जो बजट के बारे में सूचना निकाली, उस सूचना में पार्षदों को कल तक इन्होंने बजट की कॉपी नहीं उपलब्ध कराई और यहाँ तक कि आज जब पार्षद इंटर कर रहे थे उस समय उनको एक कॉपी की नकल दी जा रही है। तो ये कौन से किस बजट में चर्चा करना चाह रहे हैं? अगर इनको चर्चा ही करनी होती तो समय पे इनको कॉपी पार्षदों को उपलब्ध करवाते सुजानगढ़ शहर के हित में, जिससे बढ़िया और
सुचारू रूप से काम होता। इनको काम करने की नीयत नहीं है, इनको घोटाले करने हैं। उस हिसाब से उसी हिसाब से ये कार्य कर रहे हैं। हमें पहली झलकी में पता लग गया, जो काम पहले पिछले बजट में पिछले बोर्ड में स्वीकृत हो गए, टेंडर हो गए थे, उनको वापस नया दिखा के सुजानगढ़ की जनता को बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं कि हमने ये आते ही स्वीकृति कर दी, जबकि उनके टेंडर लग चुके थे और सारा काम हो चुका था। और अब भी उन्होंने बजट पे चर्चा कराने के बजाय जब सदन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और बजट की कॉपी दी जा रही है, तो ये कौन सा बजट पे चर्चा करना चाह रहे हैं? इनकी नियत ही नहीं है चर्चा करने की। और एक ही बजट दो बार पारित कर रहे हैं। एक बजट जनवरी में पास हो चुका है, उसी की कॉपी हमें फरवरी में दी जा रही है। एक बजट तो हमें 2 दिन पहले देते हैं कॉपी, और ये दूसरी कॉपी हमें देते हैं अभी जब एंट्रेंस होते हैं तभी। ये कौन से बजट दे रहे हैं नगर परिषद सुजानगढ़? क्या कर रही है नगर परिषद सुजानगढ़? सुजानगढ़ लोगों का पैसा कैसे ये बर्बाद कर रहे हैं, ये हम जवाब चाहते हैं। जब हमने जवाब मांगा तो उन्होंने बजट बनना स्टार्ट कर दिया और हम इसका विरोध करते हैं। राजसमंद सांसद दिया कुमारी शुक्रवार को बिदासर दौरे पर रही। इस दौरान दिया कुमारी ने विधानसभा स्तरीय महिला सम्मेलन को संबोधित किया। आपको बता दें कि उपचुनाव से पहले भाजपा का लगातार शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर सांसद दिया कुमारी ने बिदासर में महिला सम्मेलन को संबोधित कर कार्यकर्ताओं को उपचुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। वहीं बिदासर दौरे पर आई दिया कुमारी ने गहलोत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान में लगातार महिला अत्याचार बढ़ रहे हैं, जिस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। खेमाराम मेघवाल ने कहा कि भाजपा उपचुनाव में कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। इस दौरान कार्यक्रम में महिलाओं सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस की मैं बात नहीं करूंगी, कांग्रेस की बात आप सब जानते हैं। 2 साल में जिस तरह से हमारे राजस्थान को इन्होंने धोखा दिया, झूठे वादे किए और अभी भी करके गए हैं। जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां वहां के लिए बजट में घोषणा की है। तो आप ये बताओ, 2 साल से क्या ये लोग सो रहे थे? अभी तक कोई काम क्यों नहीं किया? कम से कम नजर तो आता कि हाँ भाई 2 साल हो गए, काम कर दिए। ये सिर्फ चुनाव के समय वादे करते हैं। आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव के समय सभी किसानों को वादा किया कि तुम्हारे पूरे कर्ज माफ कर दें। अभी तक किसी भी किसान का इन्होंने कर्ज माफ किया क्या? जब हमारी सरकार थी तो 50,000 रुपए तक का कर्जा माफ किया था हर एक किसान देगी और चुन चुन कर बदला लेगी। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष श्री धर्मवीर जी पुजारी से। आज का जो कार्यक्रम महिला सम्मेलन का कार्यक्रम था बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज था और हमारी बहुत सारी महिलाएं बहुत ही सब में ऊर्जा थी। महिलाओं में हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए और जितनी योजनाएं उन्होंने शुरू की है महिलाओं के लिए, उसके प्रति उनका बहुत रुझान था, बहुत इंटरेस्ट था। बहुत समय से हमारी महिलाएं 1 बजे से लेकर 4 बजे तक बहुत ही उन्होंने सभी बातों का आनंद लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मान सम्मान मिला मुझे। और आगे आने वाले समय में बहुत अच्छे संकेत है कि हमारी महिलाएं बहुत जागरूक हैं, बहुत सशक्त हैं और आगे बहुत बढ़ने वाली हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष स्पर्धा चौधरी शुक्रवार शाम को सुजानगढ़ आई। मेगा हाईवे स्थित तिरंगा होटल पर चौधरी का सुजानगढ़ के आरएलपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। स्पर्धा चौधरी ने कहा कि सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव में आरएलपी अपना उम्मीदवार खड़ा करने जा रही है। उन्होंने कहा कि एससी सीट होने और लगातार एससी नेता जीतते रहने के बावजूद दलितों के साथ अत्याचार होता आया है। उन्होंने कहा कि आरएलपी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। इस दौरान महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री विद्या चौधरी, सरोज नायक, हरिराम ओला, सुजानगढ़ निकाय चुनाव प्रभारी हनुमान ढाका, रतनलाल नायक, रूपाराम नायक, एडवोकेट तिलोक मेघवाल, आसिफ राइन, ओम प्रकाश जानू, नौका अध्यक्ष तुलछाराम डुड्डी, जयवीर स्वामी, भागीरथ भामू, मनफूल ढुकिया, धनाराम रुलानिया सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इन राजस्थान में होने वाले 4 विधानसभा के उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारेगी। ये घोषणा हनुमान जी बेनीवाल
आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जयपुर में काफ़ी पहले कर चुके हैं। रही बात सुजानगढ़ की, तो सुजानगढ़ में हमने ज़मीनी स्तर पे अपने मजबूत उम्मीदवार की, जो यूँ कहें कि जांच पड़ताल या उम्मीदवार को खोजने की जो प्रक्रिया होती है उसको शुरू कर दिया है। हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हनुमान जी बेनीवाल के निर्देशन में सुजानगढ़ में एक मजबूत उम्मीदवार जनता के बीच में लेके आएंगे और सरकार और विपक्ष की जो हमेशा से मिली जुली का खेल रहा है, 5 साल कांग्रेस सरकार में रहती है, 5 साल बीजेपी, लेकिन जनता जो विकास चाहती है वो आज भी उनके पास नहीं है। उन तमाम मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुजानगढ़ में अपने उम्मीदवार के साथ मजबूती से चुनाव लड़ेगी। मैम, क्या मुद्दे रहेंगे सुजानगढ़ की बात करें तो? देखिए, सुजानगढ़ क्योंकि ऐसी रिजर्व सीट है और आप देखेंगे कि राजस्थान में एससी ने हमेशा से कांग्रेस को वोट दिया, आज कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे इन दिनों हमारे सामने देखने को आए, चाहे वो हम कहें कि दलितों पे अत्याचार का मामला हो, दलित बालिकाओं के साथ दुर्व्यवहार का मामला हो, और उन मामलों को न्याय के रूप में पहुंचाने में जिस व्यक्ति ने काम किया है वो हनुमान जी बेनीवाल। सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के टिकट के दावेदारों में से एक भगवान स्वरूप गरुड़ा ने भाजपा और कांग्रेस के निष्क्रिय रहे नेताओं की खिंचाई की। अपने जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में गरुड़ा ने कहा कि पिछले 5 विधानसभा चुनावों से उन्हें यह कहकर टाला जा रहा है कि अगली बार आपको मौका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पृष्ठभूमि होने और लगातार सक्रिय रहने के बावजूद मैंने कई भाजपाइयों के लिए त्याग किया, लेकिन वे जीतकर सीट से चिपक गए और मुझे आगे आने नहीं दिया। गरुड़ा ने नाम लिए बिना इशारों में कहा कि निष्क्रिय लोगों के विधायक बन जाने के कारण सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र पिछड़ गया है। गरुड़ा ने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेताओं से मेरी बात हुई है और इस बार वे टिकट के लिए आश्वस्त हैं। खेमचंद प्रकाश और पद्मश्री कन्हैयालाल सेठिया के नाम पर खेल स्टेडियम बनाना, सुजानगढ़ को जिला बनाने सहित गर्ल्स कॉलेज और नवोदय विद्यालय लाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। बैठक में भीम सिंह आर्य, वेद भंवरलाल शर्मा, बुद्धि प्रकाश सोनी, खुशीराम चांद्रा, नरेंद्र गुर्जर, महेश जोशी, विद्याधर पारिक सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सांसद अभी राहुल जी का उनसे भी मैंने निवेदन किया है, तो जितने भी और धर्मवीर जी पुजारी हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं उनसे भी मैंने निवेदन किया है, विजेंद्र जी पूनिया साहब, उनसे, यानी जितने भी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और वरिष्ठ और जो समानांतर मेरे समानांतर जो है, मैं अभी भी पार्टी में मैं सक्रिय हूँ और पार्टी में अभी मेरी जिम्मेवारी महामंत्री मेडिकल लाइन में हूँ। तो मैं पहले होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक सब विद्याओं में मैं निपुण हूँ, मैंने सारी प्रैक्टिस की है और मैं आखिर में प्राकृतिक चिकित्सा पर आ गया था। प्राकृतिक चिकित्सा से मैंने ऐसे असाध्य इलाज किए हैं कि आपको क्या बताऊँ, यानी लोग मेरे को इस बात से ज़्यादा मानते हैं और ज़्यादा जानते हैं। मतलब आप सोचा कि अपने को ये लाभ राजनीतिक अपने को कैरियर भी बनाना चाहिए, तो मैं कई बार पंचायत समिति मेंबर रहा हूँ और मेरी मिसेज भी पंचायत समिति मेंबर रही है और भारतीय जनता पार्टी पर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में मुझे अटूट विश्वास है और नरेंद्र जी मोदी की छत्र छाया में मैं देखता हूँ कि ये मुझे ले लेना चाहिए था। स्टेप पहले मैं लेट हो गया, फिर भी अब मैं देखता हूँ अब नहीं तो फिर कभी नहीं, फिर मैं कब लूँगा स्टेप। आप पहले भी बहुत बार टिकट मांग चुके हैं, तो क्या मानते हैं क्यों आपको टिकट नहीं मिली और आपने क्या इसके लिए त्याग करते रहे आप? हाँ, मैंने टिकट पार्टी से कई बार मांगी थी। मैं तो यहाँ तक कि यहाँ के जो नेताओं से मैं टिकट मांगता रहा, तो उन्होंने मुझे ये कह कर के अब की बार आप हमारे कहने से रुक जाओ, अब की बार ये अपने बीजेपी की टिकट जीत जाएगी, अगर खेमाराम जी आ रहे हैं तो इनको आप आने दो। चुन्नीलाल जी वाले टाइम भी कहा था कि देखो चुन्नीलाल जी अच्छे वोटों से निकलने वाले हैं, आप अगर करोगे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, आपस में वोट कटेंगे टूटेंगे, तो आप एक बार हमारे कहने से मान जाओ। तो बार बार मेरे को टालते रहे, तो मैंने देखा अगर मेरे कारण से पार्टी को नुकसान होता है तो ऐसा काम अपने को नहीं करना चाहिए। लाडनू के शहरिया पास स्थित पत्थर की बंद पड़ी खान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल मौके पर पहुंची। इस दौरान खान में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। मौके पर पहुंचे कांग्रेस विचारधारा संगठन के प्रदेश महासचिव मोहम्मद मुश्ताक खान कायम खानी ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। उन्होंने घटना की नियमानुसार जांच कराने के लिए स्थानीय प्रशासन से भी निवेदन किया है।
कचरो रह गयो तो आगो आकर पकड़ ली। बिजली की बढ़ती दरों पर लगाम लगाने सहित कई मांगों को लेकर भाजपा के वेद भंवरलाल शर्मा और नरेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन नायब तहसीलदार रामचंद्र गुर्जर को सौंपा गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय के सामने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया। ज्ञापन देने वालों में खुशीराम चांद्रा, भंवरलाल गिलान, महेश जोशी, श्याम प्रजापत, मनीष गोठड़िया, भवानी रांकावत, सुरेंद्र रांकावत, बलराम सोनी, अमन सोनी, अमित मोसून, यूसुफ गौरी, अर्पित शेखर जोशी, हिम्मत सिंह, मनोज पवार, पुखराज बिनावरा, मुकेश प्रजापत, महेंद्र बिनावरा, संजय बिनावरा, कमल गुर्जर, विश्व दीपक काचवाल, संजय खत्री, दीपक बिनावरा, हिमांशु भाटी सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। चूरू के बिदासर में आज जैन समाज का 157वां मर्यादा महोत्सव तेरापंथ भवन में आयोजित हुआ। शासन श्री विमल कुमार, मुनि जय कुमार और समाधि केंद्र की व्यवस्थापिका साध्वी मंजू यशा के सानिध्य में हुए कार्यक्रम में तेरापंथ निर्देशिका पुस्तक का भी विमोचन किया गया। इसके साथ ही निर्देशिका के संपादक और सह संपादक का युवक परिषद द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। वहीं संघगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम में जैन समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। ये तेरापंथ निर्देशिका 2021 तेरापंथ युवक परिषद के तत्वाधान में बनाई गई है। ये पूरे विश्व में जो बिदासर के तेरापंथी ओसवाल परिवार है उनका विवरण विद फोटो सहित बनाए गए। ये बहुत बड़ा भागीरथ कार्य था, काफ़ी महीनों से काम चल रहा था। आज ये कार्य संपूर्णता की ओर है। सबसे बड़ी बात यह है कि 157वें मर्यादा महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर चरित्रात्माओं का सानिध्य में इसका लोकार्पण हुआ है। यह एक बहुत बड़ी हमारे लिए संतुष्टि की विषय है कि चरित्रात्माओं ने हमें इसके लिए समय प्रदान किया। हम उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं और ये आने वाले समय में ये जो निर्देशिका बनी है इससे बिदासर वासियों के अलावा अन्य जो शहरों के या गांवों के या कस्बों के जो लोग हैं उनको भी इसका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। मुनि श्री विमल कुमार जी, मुनि श्री जय कुमार जी एवं व्यवस्थापिका साध्वी मंजू यशा जी के सानिध्य में मनाया गया। इस अवसर पर हमारे बिदासर के युवक परिषद ने एक डायरेक्टरी का उद्घाटन किया, विमोचन किया। उसके लिए मैं युवक परिषद के सभी भाइयों को हमारे महिला मंडल की ओर से धन्यवाद देती हूँ। मैं साधुवाद के पात्र समझती हूँ कि इतना बड़ा कार्य करके हम प्रवासी लोगों को भी एक समाज की जानकारी का अवसर दिया। हम प्रवासी निवासी और प्रवासी सभी समाज के श्रावक श्राविकाएं इस कार्य को उनके हाथों से करने हम उत्सुक और उत्साहित हैं। उन सभी युवक परिषद के भाइयों को मैं धन्यवाद। सरदार शहर में घर घर पेयजल योजना के तहत क्षेत्र के 52 गांव के लोगों को मीठा पानी मिलेगा। इसके लिए 63.13 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं।
विधायक भंवरलाल शर्मा ने बताया कि इस परियोजना से घर घर पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। इस योजना के चालू हो जाने के बाद किसी महिला और व्यक्ति को बाहर से पानी नहीं लाना पड़ेगा। वर्तमान में ग्रामीणों को गांव में लगे पानी के नल से पानी लाना पड़ता था, जिसके लिए घंटों तक सब काम छोड़कर महिलाओं को लाइन में लगना पड़ता था। इस समस्या से अब ग्रामीणों को निजात मिलेगी। इस योजना के तहत पिचकराईताल, रणसीसर, सावर, बंधराऊ, देगा, देरातसर, गाजूसर, हिरातसर, कालूसर, कीकासर, पाटमदेसर, साजनसर, पिचकराई टिब्बा, बुकनसर बड़ा, हालासर, चाडसर, सवाई बड़ी के 4 गांव, फोगा के 15 गांव, जेतासर के 3 गांव, रामसीसर के 5 गांव, पुलासर के 5 गांव, मेहरासर, चाचेरा, उदासर, बिदावतान के 3 गांवों में घर घर कनेक्शन होगा। इस योजना की स्वीकृति के लिए ग्रामीणों ने विधायक भंवरलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। ऐसा है, ये जल मिशन योजना के अंतर्गत सरदार साहब के तहसील के 52 गांवों में जहाँ दूर दराज में कहीं पानी नहीं मिलता था और मिलों से लाना पड़ता था, उन गांवों को घर घर कनेक्शन देने के लिए गृहिणियों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो उनको स्टैंड पे जाना पड़ेगा, नहीं कुएं पे जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार 52 गाँव को घर घर कनेक्शन दिला के योजना मंजूर कराई है। इसमें 3 की स्कीमें मंजूर हुई है, जिससे शहर के गांव में जो समस्या है, शहर में तो पानी की है, तो शहर में तो समस्या रही नहीं, अब दूर दराज के गाँव में है। तो शहर में तो घर घर टूटियाँ थी, तो इसी प्रकार गाँव में और शहर में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो हमने ये सोचा है कि निश्चित तौर से गांव में भी पीने के पानी की जो योजना है वो घर घर लाई जाए, इसलिए टंकी ये मंजूर कराइए। इस योजना के वित्तीय स्वीकृति आ गई, फाइनेंशियल सैंक्शन आ गई, टेंडर होंगे और कागज जो काम है वो निश्चित तौर से होगा। चूरू के आईटी सेंटर में जिले के प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी ने मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह को लेकर वीसी में भाग लिया। प्रभारी मंत्री ने वीसी के माध्यम से जिला कलेक्टर साबरमल वर्मा और एसपी नारायण टोगस, सभापति पायल सैनी, कांग्रेस नेता रियाजत खान, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय के सहायक निदेशक कुमार अजय सहित कई अधिकारियों को मुख्यमंत्री द्वारा किए गए और होने वाले विकास कार्यों पर समीक्षा की। और हम इतना कह सकते हैं कि आपने वहाँ साफ लोगों से कहा है कि आज आपका राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के तमाम मंत्री, तमाम विधायक एक परिवार के रूप में आपके साथ खड़े, जो वादे दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत ने किए और उस चुनाव के वक्त कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने किए, जहाँ शिलान्यास का सवाल है, इन्हीं जिलों में 126 कार्य और 124 करोड़ 12,400 लाख यानी 124 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास। मैं जिलेवार की एक बार निवेदन कर देता हूँ, राजसमंद में 4 कार्यों का लोकार्पण होगा। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।